हेलो एवरीवन, दिस इज आकाश ऑन दिस साइड एंड आई होप आप लोग सारे बढ़िया होंगे। तो इस पूरे वीडियो में अपन लेस देन 30 मिनट्स में अपन ट्राई करेंगे कि अपन AP GP और HP जो हम लोग के सिलेबस में है उसको अपन कंप्लीट कर सकें। सो ये जो AP होता है, पहले अपन इसका एक बार नाम जान लेते हैं। AP को अपन बोलते हैं दैट इज़ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिखा हुआ है। GP को बोलते हैं अपन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और HP को अपन बोलते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अगर आपको ये सब समझ में नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, इस पर अपन डायरेक्टली जब अपन इसको समझना स्टार्ट करते हैं तो ये समझ में आएगा अपन को। उससे पहले अपन स्लाइड ले लेते हैं। तो ये मैंने सबसे पहले आप लोग को बता दिया कि AP मतलब होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, GP मतलब होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड HP मतलब होता है दैट इज़ हार्मोनिक प्रोग्रेशन होता है। अब आखिर AP, GP और HP तीनों में आखिर डिफरेंस क्या है? लेट्स सपोज मान लो मैंने क्या किया, मैंने मान लो कोई एक सीरीज़ मैंने अगर ले लिया नंबर्स का। बेसिकली ये होता क्या है, आपने देखा होगा ऊपर में लिखा है दैट इज़ प्रोग्रेशन और बगल में लिखा है क्या, सीरीज़। मतलब ये जो है ये हम लोग को ये बताता है सीरीज़ के बारे में, बताता है नंबर सीरीज़ के बारे में। लेट्स सपोज मान लो एक नंबर सीरीज़ है, 5 से स्टार्ट हो रहे हैं नंबर, 5 के बाद मान लो दिया 12, 12 के बाद मान लो दिया 19, 19 के बाद दिया मान लो 26, ऐसे ये चलता चला जा रहा है। अगर हम लोग इस नंबर सीरीज़ को ध्यान से देखेंगे तो हम लोग को एक कॉमन पैटर्न हम लोग को दिखेगा, दैट इज़ पहला नंबर है कौन सा 5, सेकंड है कौन सा 12, थर्ड है कौन सा 19। अगर अपन ध्यान से देखेंगे तो इसमें सेम नंबर ऐड हो रहा है, कौन सा 5 के बाद 12 आ गया तो कितना बढ़ गया, प्लस का 7, 12 के बाद 19 आ गया कितना बढ़ गया, प्लस का 7, 19 के बाद 26 आ गया कितना बढ़ गया, प्लस का 7। तो इस पर हम लोग का इसके बाद भी अगर अपन जाएंगे तो इस पर कितना बढ़ेगा, प्लस का 7। मतलब इसमें क्या हो रहा है, सेम नंबर हम लोग का प्लस हो रहा है। लेट्स सपोज अगर इस पर सेम नंबर माइनस भी हो सकता है, सेम नंबर इसमें माइनस भी हो सकता है। मतलब अगर हम लोग का सेम नंबर क्या होता है, सेम नंबर अगर हम लोग का ऐड हो रहा है या फिर सब्ट्रैक्ट हो रहा है या फिर माइनस हो रहा है। मान लो अगर दे दिया सीरीज़ में माइनस का 11, फिर दे दिया माइनस का 8, फिर दे दिया माइनस का 5, फिर दे दिया माइनस का 2, तो हम लोग को दिख रहा है कितना बढ़ रहा है, प्लस का 3, प्लस का 3, प्लस का 3। मतलब सीरीज़ माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, लेकिन ये क्या हो रहा है, सेम नंबर ऐड हो रहा है। मान लो दिया है 2, 4, 6, 8, 10, इस पर कितना बढ़ रहा है, प्लस का 2, प्लस का 2, प्लस का 2, प्लस का 2। तो जब भी हम लोग का सेम नंबर, जब भी हम लोग का ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट होगा तो वो हम लोग का जो सीरीज़ होगा उसको अपन बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब अपन उसको बोलते हैं AP। अगर हम लोग का सेम नंबर ऐड ऑन हुआ है या फिर डिक्रीज़ हुआ है तो अपन उसको बोलते हैं दैट इज़ वो AP में है। तो ये जो नंबर सीरीज़ था 5, 12, 19, 26, ये आपका किस में है, AP में। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट इज, एक बार पहले इसका ओवरव्यू कर लेते हैं। लेट्स सपोज मान लो नंबर लिखा है 3, 9, देन मान लो नंबर लिखा है 27, देन लिखा है मान लो 81, ऐसे चल रहा है। क्या ये AP में है, देख लेते हैं कितना बढ़ रहा है, प्लस का 6, यहाँ से कितना बढ़ रहा है, प्लस का 18, यहाँ से कितना बढ़ रहा है, दैट इज़ प्लस का कितना बढ़ रहा है, 4 बढ़ रहा है, 54। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को दिख रहा है कि AP में तो नहीं है क्योंकि सेम नंबर क्या हो रहा है, ऐड नहीं हो रहा है। लेकिन अगर अपन ध्यान से देखेंगे इस सीरीज़ को 3, 9, 27 और 81 को, इसमें सेम नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है। कौन सा नंबर से, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 81। अगला नंबर भी कौन सा होता है, 81 3 ज़ा कितना, 243। मतलब जब भी हम लोग का सेम नंबर से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, सेम नंबर से अगर हम लोग का मल्टीप्लाई हो रहा है तो अपन उसको क्या बोलते हैं, अपन उसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। मतलब कि वो किस में हो रहा है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, मतलब वो GP में है। इतनी बात शायद आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर हम लोग का सेम नंबर ऐड हो रहा है या फिर सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो वो है हम लोग का किस में, AP में। अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो है किस में, GP में। लेट्स सपोज मान लो सीरीज़ दिया 2, 6, देन 18, देन 54। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो ये 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, 18 3 ज़ा 54। तो सेम नंबर से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब ये किस में, GP में है। लेट्स सपोज मान लो अगर हम लोग को दे दे ये दे दे 108 36, इसको हमने क्लास में ही किया है 12 4। अब हम लोग को अगर यहाँ पर देखना मुश्किल हो रहा है कि भाई सेम नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है कि नहीं, अब देख लो कि AP में है कि नहीं, नहीं है, GP में हो सकता है।
अगर हम लोग को करना क्या है, लेट्स सपोज मान लो हम लोग का सीरीज़ था, हम लोग का जीपी का ये वाला था ना 2, 6, 18 और 54। आपको करना क्या है, ये देखना है कि ये जीपी में है कि नहीं। आप किसी भी नंबर को पकड़ सकते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पास कौन सा, दैट इज 6 लिखा हुआ है, तो हमने ये 6 ले लिया। अब 6 को आप डिवाइड कर दो उसके पहले वाले नंबर से, तो उसके पहले वाला नंबर कितना है 2, तो यहाँ पास कितना आ गया 3। मतलब यहाँ पास मल्टीप्लाइंग फैक्टर कौन सा है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर है यहाँ पास 3। अच्छा आप एक और काम करो, कोई भी और नंबर ले लो। लेट्स सपोज हमने ले लिया 54, उसको डिवाइड करना है उसके पहले आने वाले नंबर से, तो 18 से डिवाइड कर दिया। यहाँ पास भी कितना है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 3। अगर ये हर बार अगर ये सेम आ रहा है तो मतलब ये हो गया किसमें, जीपी में। आपको दिख रहा होगा कि ये 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। लेकिन इस केस में हम लोग को थोड़ा मुश्किल हो रहा है ये पता करना कि कौन से नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है। कौन से केस में, 10836 ये वाले केस में। तो अपन क्या कर लेते हैं, कोई भी नंबर ले लेते हैं। लेट्स सपोज हमने 36 ले लिया, 36 को डिवाइड कर लेते हैं इससे पहले वाले नंबर से 108 से, ठीक है। तो ये आएगा 36 1 जा, ये आएगा 36 3 जा। मतलब ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर कौन सा है, 1/3। मतलब किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 1/3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। अच्छा अपन मान लो इसको पकड़ लेते हैं 4 को, तो 4 डिवाइड करेंगे उससे पहले वाले नंबर से, 4 डिवाइडेड बाई 12 कितना आएगा, 1/3। सेम आ रहा है 1/3। मतलब ये कौन सा सीरीज़ में है, जीपी सीरीज़ में है, और नंबर क्या हो रहा है, 1/3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। 108 36 12 4, ये 1/3 से मल्टीप्लाई, 36 से 1/3 से मल्टीप्लाई, और ये भी किससे, 1/3 से मल्टीप्लाई। तो हमने एपी देख लिया। सेम नंबर जब हम लोग का ऐड होता है या फिर सब्ट्रैक्ट होता है तो वो एपी में है। सेम नंबर जब मल्टीप्लाई होता है तो वो जीपी में है। तीसरा हम लोग का बच गया कौन सा, एचपी, दैट इज़ हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता है, लेट्स सपोज हमने देखा, मान लो ये सीरीज़ है 2 4 6 8 10। आपको दिख रहा होगा सेम नंबर बढ़ रहा है, प्लस का 2 प्लस का 2 प्लस का 2 प्लस का 2। सीरीज़ किस में है, एपी में है। ये वाला सीरीज़ पक्का एपी में है क्योंकि ये सेम नंबर क्या हो रहा है, ऐड ऑन हो रहा है। अगर अपन इसका उल्टा कर दें, उल्टा कैसे, अपन इसको ऐसे लिख दें 1/2 1/4 1/6 और कौन सा 1/8। तो ये वाला सीरीज़ आपका किस में कन्वर्ट हो जाता है, एचपी में। मतलब अगर अपन एपी का उल्टा कर दें तो वो कन्वर्ट हो जाएगा किस में, एचपी में। और अगर अपन एचपी का उल्टा कर दें तो वो कन्वर्ट हो जाएगा किस में, एपी में। लेट्स सपोज मान लो कोई सीरीज़ है 3 के बाद मान लो है 6 9 12 15। ये एपी में है कि नहीं है, क्यों है, क्योंकि सेम नंबर ऐड हो रहा है, प्लस का 3 प्लस का 3 प्लस का 3 प्लस का 3। तो ये अगर एपी में है, ये एपी में है। अगर मैं इसका उल्टा कर दूंगा तो ये एचपी में कन्वर्ट हो जाएगा। एचपी में कैसे, उल्टा कर दो, 1/3 1/6 1/9 1/12 1/15। अगर मान लो मेरे को कभी किसी ने दे दिया, लेट्स सपोज कि मान लो किसी ने मेरे को बोल दिया कि एक सीरीज़ है 1/7 1/10 1/13 1/16। किसी ने बोला कि ये एचपी में है। आप मुझे बताओ कि ये एचपी में है कि नहीं है, या फिर ये एपी में क्या होगा। हम लोग को पता है कि एचपी में अगर ये है तो एपी में इसका जस्ट उल्टा होगा, और एपी में अपन को पता है सेम नंबर ऐड ऑन होता है। तो अगर ये क्वेश्चन में दिया है कि ये वाला सीरीज़ एचपी में है और आपको कंफर्म करना है कि एचपी में है कि नहीं, तो आपको करना क्या है, इसका उल्टा कर लो। इसका अगर ये उल्टा होगा तो ये आपका किस में चला जाएगा, एपी में। इसका उल्टा कर लेते हैं, तो इसका उल्टा करेंगे तो आएगा 7 10 13 और ये हो जाएगा कितना, 16। तो ये अगर हमने उल्टा कर लिया तो एपी में हो जाना चाहिए। अगर ये एपी में हो गया मतलब यहाँ से सेम नंबर ऐड ऑन हो रहा है, 7 प्लस का 3 10 10 प्लस का 3 13 13 प्लस का 3 16। ये सेम नंबर क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। मतलब ये किस में है, एपी में है। अगर ये एपी में है तो इसका उल्टा वाला एचपी में ही होगा, मतलब ये वाला सीरीज़ सही है। लेकिन मान लो अगर सीरीज़ में ऐसे दे दे 1/8 1/12 1/15 1/16। अब आप बोलोगे ये एचपी में है, बोल रहे है कि नहीं है, बताना है हमको। तो हमने बोला ठीक है उल्टा कर लेते हैं। उल्टा कर लेंगे तो एपी में होना चाहिए। उल्टा कर लिया तो 8 12 15 16 हमने उल्टा कर लिया। अगर उल्टा कर लिया, अगर ये एपी में होगा तो इसका उल्टा एचपी में होना चाहिए। हमने देखा यहाँ पास प्लस का 4 हो रहा है, यहाँ प्लस का 3 हो रहा है, यहाँ तो प्लस का 1 हो रहा है। ये एपी को फॉलो नहीं कर रहा है क्योंकि एपी में सेम नंबर ऐड ऑन होता है। अगर ये एपी में नहीं है तो इसका उल्टा वाला एचपी में भी नहीं होगा, मतलब ये सीरीज़ एचपी का है ही नहीं।
आई होप आपको AP, GP और HP से समझ में आया होगा। AP मतलब सेम नंबर क्या होगा, या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा। GP में क्या होता है, सेम नंबर से मल्टीप्लाई होता है। और HP में क्या होता है, ये अपोजिट है किसका, अपोजिट ऑफ AP। ठीक है, नेक्स्ट आगे कर लेते हैं। कुछ नंबर हम लोग के कुछ फार्मूलाज होते हैं, उसको अपन एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या आखिर हम लोग के फार्मूला हैं, फिर अपन क्वेश्चन बना लेते हैं। देखो यहाँ पास हम लोग स्टार्ट करते हैं कहाँ से, AP से, दैट इज़ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से स्टार्ट करते हैं। इसमें टोटल 3 फार्मूले हैं। पहला जो फार्मूला है वो n टर्म तक पहुँचने का है। मान लो अगर हम लोग का कोई सीरीज़ दिया है 5, 12, 19 और ऐसे आगे दिया है। मान लो हमने बोला ये तो पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है। मान लो अगर हमको इसके 10वें टर्म तक जाना है कि 10वें नंबर पे कौन सा है, 10th टर्म तक जाना है, तो या तो अपन ऐसे जोड़ते जाएं या तो हम लोग का एक फार्मूला होता है। मान लो ये सीरीज़ है 5, 12, 19 और ये ऐसे मान लो दिया है कहाँ तक, लेट्स सपोज़ ये 40 तक दिया है। एक चीज़ अपन समझ लेते हैं पहला ये है कि ये हम लोग का सीरीज़ है। अब ये सीरीज़ तो है ही है, अब ये सीरीज़ है। अगर ये सीरीज़ है तो इसमें पहला वाला जो नंबर होगा उसको अपन डिनोट करते हैं A से, मतलब A की वैल्यू कितनी हो गई, 5। आप लोग ये भी याद रख सकते हैं कि अल्फ़ाबेट का पहला वर्ड कौन सा था, A, वैसे सीरीज़ का पहला वाला नंबर कौन सा होगा, A। तो A बराबर क्या हो गया, 5 हो गया। इसमें जो हम लोग का सेम नंबर जो हम लोग का जुड़ता है उसको अपन बोलते हैं, उसको अपन डिनोट करते हैं D से, या फिर आप लोग बोल सकते हैं डिफरेंस। जैसे यहाँ पास कितना बढ़ रहा है, प्लस का 7, यहाँ पास कितना बढ़ रहा है, प्लस का 7, तो यहाँ पास ये क्या हो जाएगा, डिफरेंस हम लोग का कितना हो जाएगा, 7, मतलब D कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। इसको निकालते कैसे हैं, कोई भी नंबर आप ले लो, लेट्स सपोज हमने नंबर ले लिया 12, उसको माइनस करते हैं उसके पहले वाले नंबर से, तो ये 12 माइनस 5 कितना आएगा, 7। तो ये हो गया डिफरेंस। जितना बढ़ रहा होगा, जितना इंक्रीज़ हो रहा होगा, जितना डिक्रीज़ हो रहा होगा, वो हम लोग का होगा कौन सा, D। इस पे जो लास्ट वाला जो नंबर होता है, लास्ट वाला नंबर, उसको अपन दिखाते हैं किससे, L से। तो L बराबर कितना आ जाएगा, 40। लेकिन इसको एक और चीज़ से दिखाते हैं। लेट्स सपोज अगर हम लोग को लास्ट वाला नंबर जाना है, या फिर मान लो हम लोग को अगर 10वें पोजीशन पे जाना है या फिर 12वें नंबर पे, अपन उसको दिखाते हैं किससे, TN से। TN मतलब हम लोग को कौन से नंबर वाले पे जाना है। अगर हम लोग को लास्ट नंबर वाले पे जाना है तो हम लोग को पता है लास्ट वाले को दिखाते हैं किससे, L से। तो TN बराबर क्या हो जाएगा, L हो जाएगा, और बराबर में क्या हो जाएगा, 40। नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, ये बस आप इतना याद रखिए कि पहला वाला को अपन शो करते हैं A से, जितना भी नंबर ऐड हो रहा है या माइनस हो रहा है उसको अपन दिखाएंगे D से, जो लास्ट वाला नंबर है उसको अपन 40 मतलब L से, और जिस भी नंबर तक अपन को पहुंचना है, 10वें टर्म तक, 12वें टर्म तक, 15वें टर्म तक, तो उसको अपन दिखाते हैं TN से। ठीक है, अब इस पर हम लोग के 2-3 हम लोग के फार्मूला हैं। सबसे पहला वाला जो हम लोग का फार्मूला होता है, दैट इज़ लेट्स सपोज हम लोग का इस पे है n टर्म तक जाने का। n टर्म अगर हमको निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है TN बराबर A प्लस n-1 और इनटू का कितना, D। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, दैट इज़ TN इक्वल्स टू कितना, A प्लस n-1 D। मान लो एक सीरीज़ है 5, देन 12, देन 19, ऐसे हमने बना दिया। अब हमने बोला कि हमको ये बता दो कि इसके 10वें टर्म पर कौन सा होगा, 10th टर्म कौन सा होगा, 10वां वाला टर्म कौन सा होगा। अगर या तो अपन इसको ऐसे जोड़ते जाएं, +7 +7 +7। हमने क्या किया, हमको पता है A बराबर कितना है, ये है A, A बराबर कितना है, 5, D बराबर कितना है, 7। लिखना कुछ भी ये सब नहीं है, डायरेक्टली फार्मूला पे याद रखना है और डायरेक्टली वो काम करना है। तो TN मतलब हम लोग को कौन से टर्म तक जाना है, 10वें टर्म तक, तो हमने लिख लिया T10। अब A मतलब कौन सा आ जाएगा, 5, तो ये हमने लिख लिया 5 प्लस, अगर हम लोग को 10वें टर्म तक जाना है तो n के जगह में 10 लिख देना है, तो n के जगह में आएगा 10, 10 माइनस का 1 ये, और D आपका डिफरेंस कितने का है, 7 का है, तो हमने ये लिख दिया। देखो A की जगह में 5, n की जगह में जो जिस भी नंबर में पहुंचना है, अगर हमको 10वां निकालना है तो n की जगह में 10 लिख देना, तो 10 माइनस का 1 हो जाएगा। तो ये आंसर आ गया 5 प्लस 10 माइनस का 1 कितना होता है, 9। और ये अगर ब्रैकेट के बाद अगर कुछ नहीं साइन है, मतलब ये मल्टीप्लाई का साइन है, तो 9 7 ज़ा 35, 35 ये कितना, सॉरी 9 7 ज़ा 63, 63 प्लस का 5 कितना आ जाएगा, 68। मतलब 10वां वाला टर्म कौन सा होगा, 10th जो टर्म होगा वो 68 आएगा। आप लोग इसको करके भी देख सकते हैं, है ना। तो 10वां वाला टर्म कौन सा आएगा, 68 आएगा। मान लो हम लोग का ये सीरीज़ है 5, 12, 19 और लास्ट में मान लो दे दिया है 40। आपको बताना है कि इस पे टोटल कितने टर्म्स हैं।
अब या तो अपन इसको ऐसे करके देख लें कि 5 के बाद 12, 12 के बाद 19, तो अपन +7 करते चलें, या तो अपन इसी के अकॉर्डिंग आ जाएं। हम लोग को पता है फॉर्मूला क्या होता है, Tn बराबर a प्लस n माइनस का 1 और इनटू का कितना d। ये Tn मतलब लास्ट वाला अपन को पता है, लास्ट वाला कितना है 40, तो हमने लिख लिया 40। a अपन को पता है, a मतलब पहला वाला, तो हमने लिख लिया 5। अच्छा, हमको n पता है क्या, कितने इसमें बीच में टर्म है वो हम लोग को पता ही नहीं है, तो हमने लिख लिया n की जगह में n माइनस का 1 और d डिफरेंस कितने का चला आ रहा था, 7 का, तो हमने लिख लिया 7। हमने लिखा 40 = 5 प्लस ये 7 इंटू का n हो जाएगा 7n माइनस 7 इंटू का 1 हो जाएगा 7, तो हमने लिख लिया 40 = हमको पता है ये है 7n, ये 5 में से 7 अगर माइनस होगा तो ये आ जाएगा कितना, -2। अगर ये वाला -2 अगर ये इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा +2, तो 42 बराबर में हो जाएगा 7n, तो n बराबर में हो जाएगा कितना 6। मतलब इसमें टोटल 6 टर्म हैं अगर ये 5 से स्टार्ट होता है और 40 तक जाता है। तो अगर आपको कंफर्म करना है तो आप कर सकते हैं, यहाँ पर +7 हुआ था, यहाँ भी +7 हुआ था, यहाँ भी अगर अपन +7 करेंगे तो आएगा 26 में +7 करेंगे तो 33, और 33 में +7 करेंगे तो 40। तो पहला वाला टर्म ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, छठवा ये, तो ये आपका कौन सा टर्म है, छठवां टर्म है। तो ऐसे अपन सेम फॉर्मूले से बस अपन को फॉर्मूले में वैल्यू बस रखना है, बाकी सारा चीज़ जो है वो हम लोग का आ जाएगा, है ना। तो ये है हम लोग का पहला वाला जो हम लोगों ने रूल पढ़ा वो। लेट्स सपोज मान लो अपन एक और पढ़ लेते हैं। मान लो अगर हम लोग को दिया है, ये दिया है दैट इज़ 25, 30, 35, और ये वाला सीरीज़ जो है हम लोग को बताना है कि इस पे हम लोग का 12वां टर्म कौन सा होगा, 12th टर्म कौन सा होगा। हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों को पता है Tn बराबर में a प्लस n माइनस का 1 इंटू का d। अपन को बार नहीं पता, छोड़ो इसको, a की जगह में आ जाएगा 25, n मतलब ये कौन सा टर्म चाहिए 12वां, तो हमने यहाँ पास लिख दिया 12वां, 12 माइनस का 1, और d कितने का है, डिफरेंस कितना इंक्रीज़ हो रहा है, प्लस का 5, तो हमने कर लिया इंटू का ये का 5, ये हो जाएगा 25 प्लस 12 माइनस का 1 11, और 11 इंटू का 5 कितना आ जाएगा 55, तो 55 प्लस का 25 कितना आ जाएगा, दैट इज़ आई थिंक ये आएगा कितना 80। मतलब हम लोग का 12वां टर्म कौन सा आएगा, इस पर 80 आएगा, 12वां टर्म 80 आएगा, आप लोग निकाल के देख सकते हैं। तो ये आई थिंक समझ में आ गया होगा। लेट्स सपोज सेम सीरीज़ है 25, 30, 35, लास्ट में मान लो दिया है 115 दिया है, आपको बोला है इस पे टोटल कितने टर्म हैं, n की वैल्यू बताओ। देखो पिछले वाले में हमको n की वैल्यू दी थी, हम लोग को ये लास्ट वाले तक पहुंचना था, ये वाले में हमको लास्ट वाला नंबर दे दिया है और n की वैल्यू पूछा है। हमको करना क्या है, Tn बराबर a प्लस n माइनस का 1 इंटू का d। Tn मतलब लास्ट वाला 115 बराबर a मतलब पहला वाला 25 प्लस n की वैल्यू दी नहीं है तो n माइनस 1, और d चला आ रहा है 5 का, तो हमने ये कर लिया, तो 115 बराबर में हमने कर लिया 25 प्लस 5 इंटू का n 5n माइनस 5 इंटू का 5, तो ये आ जाएगा कितना आपका, ये हो जाएगा 115 बराबर में 25 माइनस का 5 हो जाएगा कितना 20 प्लस का 5n, ये वाला 20 अगर इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस, तो 115 माइनस का 20 हो जाएगा 95 बराबर 5n, तो n बराबर हो जाएगा 95 बाई में 5 मतलब 19, मतलब ये है 19। तो ये इस सीरीज़ का कौन सा टर्म है, 19th टर्म है। हाँ, तो ये इस सीरीज़ का 19th टर्म आएगा। एक बार आप लोग भी इसको कंफर्म कर लेंगे कि ये 19th टर्म है कि नहीं। ये 19th टर्म है ना, ये 19th टर्म है। अगर आपको इस फॉर्मूले से नहीं जानना है, लेट्स सपोज पहला वाला दिया है, आखिरी वाला दिया है, तो आप लोग एक इस सीरीज़ में अपन क्या कर सकते हैं, अच्छा तो इसमें आप लोग क्या कर सकते हैं, अगर आपको डायरेक्टली जानना है कि इस पे टोटल कितने नंबर हैं, तो आपको करना क्या, देखो ये था सीरीज़ 25, 30 ऐसे चला जा रहा था 35, इसके बाद लास्ट में कौन सा था 115। अगर आपको ये वाले फॉर्मूले पे नहीं करना है, आपको बताना है कि टोटल इस पर कितने टर्म है, तो आपको करना क्या है, लास्ट वाला नंबर लेना है, पहला वाला नंबर लेना है, तो लास्ट वाले नंबर में से पहला वाला नंबर कर लेना है माइनस, और उसके बाद आपको इसको डिवाइड कर देना है उस नंबर से जितने का इंक्रीमेंट हो रहा है हर बार, कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है 5 का, तो इसको डिवाइड कर देना है 5 से। लास्ट वाला नंबर लिया, उसको उसमें से माइनस कर देना है फर्स्ट वाला नंबर, तो ये कितना आएगा, दैट इज़ ये आएगा 90,
और उसको डिवाइड कर देना है उस नंबर से जितना इंक्रीज़ हो रहा है। तो डिवाइड कर दिया 5 से, तो ये कितना है 18। आंसर जितना भी आएगा उसमें +1 कर देना है, आंसर जितना भी आएगा उसमें +1 कर देना है। तो ये आंसर आएगा कितना 19। मतलब इसमें टोटल 19 टर्म्स हैं। अगर आपको इस बात पर विश्वास नहीं होता तो ये जो n बराबर 6 आया ये भी अपन देख सकते हैं। देखो लास्ट वाला नंबर कौन सा है 40 में से हमने माइनस कर दिया पहला वाला नंबर कौन सा है 5। तो 40 माइनस का 5 और डिवाइड करना है उस नंबर से जितना इंक्रीज़ हो रहा है, तो प्लस का 7। तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 35 डिवाइडेड बाई 7। तो ये आंसर आएगा 5 और हमेशा करना है +1। तो ये आंसर आएगा कितना 6। मतलब इसमें 6 टर्म्स हैं। तो ये हो गया आई थिंक हम लोग का पहला रूल जो था वो हम लोग का ये हो गया कि हम लोग का इस पे करना क्या है। तो हम लोगों ने एक रूल देखा Tn बराबर a + n - का 1 और इंटू का कितना d। इस पे एक और फॉर्मूला होता है। लेट्स सपोज हम लोग का ये सीरीज़ था 5, 12, 19 और ये जा रहा था कहाँ तक 40 तक। अगर हमको इन सब का सीरीज़ का सम चाहिए तो या तो अपन ये करें कि 5 को जोड़ें 12 में, फिर 12 को जोड़ें 19 में, फिर अपन ऐसे नंबर निकालते रहें और फिर अपन जोड़ते रहें। लेकिन इसके जगह में एक फार्मूला होता है। फार्मूला कौन सा होता है? फार्मूला इसके दो फार्मूला होते हैं। पहला इसका फार्मूला है दैट इज़ n/2 a + का l। अगर पहला वाला दिया है और लास्ट वाला दिया है तो अपन ये वाले फार्मूले के साथ जाएंगे। लेट्स सपोज अगर आपको इस फार्मूले के साथ नहीं करना है तो एक और फार्मूला है n/2। इसको इरेज कर लेते हैं, इसको अपन कर लेते हैं। सेकंड है n/2, ये हमने लिख लिया 2a + n - का 1 और इंटू का कितना d। तो ये वाले फार्मूले के साथ आप जा सकते हैं। लेट्स सपोज हमने क्या किया, n मतलब कितने उसमें टर्म्स हैं, कितने उसमें टर्म्स हैं, तो वो निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, फिर से अपन Tn बराबर लगा लेंगे। या फिर अपन को पता है कि पहला वाला 40 है, लास्ट वाला पहला वाला 5 है, लास्ट वाला 40 है, बीच में ये 12 है, तो +7 का इंक्रीज़ हो रहा है। तो अपन को करना क्या, लास्ट वाले नंबर में से पहले वाले नंबर को माइनस कर लेना है और डिवाइड कर लेना है उस नंबर से जितना इंक्रीज़ हो रहा है। तो ये आ जाएगा 35 डिवाइडेड बाई 7, मतलब ये आएगा कितना 5। और हमेशा इसमें +1 करना है। मतलब इसमें n कितना है, n की वैल्यू आ गई 6। अगर इसमें n की वैल्यू 6 आ गई तो अगर अपन पहले वाले फार्मूले से अगर अपन सम नहीं लें तो ये है n/2 a + का l। तो ये हमने क्या कर लिया, n की जगह में हमने 6 रख लिया। तो 6/2 a मतलब पहला वाला नंबर कितना था 5, l मतलब लास्ट वाला नंबर कितना है 40। तो ये हमने क्या किया 6/2 मतलब ये आ जाएगा कितना 3 और 3 इंटू का 5 + का 40 45। तो 45 इंटू का 3 कितना आएगा 135। मतलब सबको अगर अपन जोड़ते चलेंगे इस सीरीज़ में तो हम लोग का सम कितना आएगा, दैट इज़ 135 आएगा। है ना। तो ये हम लोग का सीरीज़ का सम कितना आएगा, दैट इज़ 135 आएगा। लेट्स सपोज अगर हम लोग को ये वाले फॉर्मूले के साथ भी अगर हम लोग को जाना पड़े तो ये तो आप लोग एकदम सिंपली निकाल सकते हैं, है ना। मुझे नहीं लगता इस पर कोई डाउट होगा। लेट्स सपोज मान लो अगर हम लोग को बोल दे कि ये सीरीज़ है 5, 12, 19, ऐसे इसके हम लोग को 10वें टर्म तक जाना है, 10th टर्म तक जाना है और उसका सम बताना है कि 10वें टर्म तक का सम क्या होगा। हमने क्या किया, n बराबर हमको पता चल गया 10 है, हमने क्या किया n/2 कर लिया। अब देखो हम लोग को लास्ट वाला नंबर नहीं पता है क्योंकि लास्ट वाला नंबर हम लोग को ये वाले सीरीज़ में नहीं पता है। हमने क्या किया, हमने ये वाला फार्मूला लगा लिया। तो ये वाला फार्मूला कौन सा, n/2 2a + n - का 1 और इंटू का कितना d। हमने क्या किया, हमको पता है n की वैल्यू कितनी है 10, तो ये हमने कर लिया 10/2 और 2 इंटू का a की वैल्यू कौन सी थी 5 प्लस हमको पता है 10वें टर्म तक जाना है तो n की जगह में हमने 10वां रख दिया तो 10 रख दिया, 10 - का 1 और d की वैल्यू कितनी है 7 हमने ये कर लिया 7। ये कितना हो जाएगा, 10/2 इज़ 5, ये हो जाएगा 2 5 = 10 प्लस 10 - का 1 इज़ 9 और 9 इंटू का 7 जितना भी होता होगा दैट इज़ कितना 63 प्लस का 10 और इंटू का कितना 5। तो ये आएगा 5 इंटू का 73 और इसका आंसर कितना आएगा क्वेश्चन मार्क। तो ये हो गया हम लोग का क्या, AP वाला सीरीज़ हम लोग का ख़त्म हो गया। इस पर बस 3 फार्मूला है, Tn बराबर a + n - का 1 और इंटू का कितना d। और सेकंड फार्मूला इज़ n/2 = क्या था ये, सॉरी ये ऐसे है a + का l और ये सम के लिए है, ये भी सम के लिए है, दैट इज़ n/2 ये हो जाएगा 2a + n - का 1 और इंटू का कितना d, है ना। अब अपन आ जाते हैं किस पे, GP में आ जाते हैं। लेट्स सपोज मान लो अगर हम लोग को सम अगर पहले से अगर दे देता, ये वाले में हमने आंसर निकाला ना 135, अगर हम लोग को सम पहले से दे देता तो सम को अपन इस साइड लिख लेते कि 135 सम है
और n का वैल्यू अपन को अगर नहीं देता तो n/2 कर लेते और a का वैल्यू था 5, l का वैल्यू था 40। तो यहाँ से अपन निकाल लेते कि n मतलब कितने उसमें नंबर्स हैं। तो सम को अपन को इस साइड रख लेना है अगर हम लोग को सम पहले से दिया है तो। यहाँ से अपन स्टार्ट कर लेते हैं क्या, दैट इज़ GP ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए तो जैसे हमने फॉर्मूले देखे वैसे ही यहाँ अगर हम लोग को n टर्म तक जाना है, कितने टर्म तक, n टर्म तक अगर जाना है तो इसका जो फॉर्मूला होता है, इसको छोटा कर लेते हैं। तो ये n टर्म तक अगर जाना है तो यहाँ पास फॉर्मूला होता है दैट इज़ Tn बराबर में होता है a इंटू का r टू दी पावर n माइनस का 1। ये पुराना है, सही था, है ना। तो ये होता है हम लोग का क्या फॉर्मूला, दैट इज़ Tn बराबर में a इंटू का r टू दी पावर n माइनस का 1। अब इसमें a क्या होता है, लेट्स सपोज हम लोग का कोई सीरीज़ है, मान लो 2, 4, 8, 16 और ऐसे ये वाला सीरीज़ क्या हो रहा है, चलता चला जा रहा है। इसमें जो पहला वाला जो नंबर होगा उसको हम लोग फिर से डिनोट करेंगे किससे, a से। तो a का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। r मतलब होता है इसमें रेशियो। जैसे हम लोगों ने पिछले वाले में हम लोगों ने d निकाला, वैसे यहाँ रेशियो निकालना है। रेशियो कैसे निकालना है, कौन से नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर आप लोग को ये निकालने में प्रॉब्लम होता है तो कोई भी नंबर आप लोग ले सकते हैं। लेट्स सपोज हमने 8 ले लिया, तो 8 को डिवाइड कर दो उससे पहले वाले नंबर से। तो पहला वाला नंबर कौन सा है, 4। तो यहाँ पास ये कौन सा नंबर, r का वैल्यू कितना आ गया, 2। मतलब ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 से मल्टीप्लाई, आगे भी ये 2 से मल्टीप्लाई होता चला जाएगा। तो r का वैल्यू कितना आ गया, 2। n का मतलब होता है इसमें कितने टर्म्स हैं, इस पर कितने टर्म्स हैं, 10 हैं, 12 हैं, 15 हैं, 20 हैं, कितने हैं, तो वो अपन को निकालना है। लेट्स सपोज अपन को क्या करना है, ये है 2, 4, 8 एंड देन 16। हम लोग को बताना है इसका 8वां टर्म कौन सा होगा, 8वां टर्म कौन सा होगा। या तो अपन इसका क्या करें, डबल करते चलें, जितने का मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई 2 का हो रहा है, फिर 2 का हो रहा है, तो अपन 62 का मल्टीप्लाई करें तो 32 आएगा, ये आएगा, वो आएगा, जो भी अपन को। या तो अपन इसको ऐसे करते चलें, या तो अपन को पता है Tn बराबर होता है a इंटू का r टू दी पावर n माइनस का 1 होता है। अगर हमको 8वें तक पहुँचना है तो अपन को ये वाला निकालना है, तो हमने ये रख लिया। a का वैल्यू कितना है, 2। r का वैल्यू हमने कितना निकाला, हमने अभी 2 निकाला है, ये r का वैल्यू तो हमने निकाल लिया। अच्छा, हमको 8वें टर्म तक पहुंचना है तो n की जगह में कितना रख लेना है, 8। और 8 माइनस का कितना है, 1 है, तो हमने बस इतना कर लिया। तो ये हो जाएगा 2 इंटू का 2 की पावर 7। अब 2 की पावर 7 कितना होता है, तो 2 की पावर 7 होता है दैट इज़ 128। तो ये होता है 128 और इसके बगल में लिखा है मल्टीप्लाई का 2। तो 2 इंटू का 128 256। मतलब अगर अपन ये वाले सीरीज़ में अगर ऐसे मल्टीप्लाई करते चलेंगे नंबर 2 का, तो हम लोग का 8वां टर्म कितना आएगा, 256 आएगा, 256 आएगा। तो पहला जो हम लोग का फॉर्मूला निकल के आ गया दैट इज़ Tn इक्वल्स टू a इंटू का r टू द पावर n माइनस 1। ये जो है ना r की पावर n माइनस 1, ये ऊपर में है, ये पावर में है ना। उसके बाद हम लोगों ने पिछले वाले में हम लोगों ने AP में हम लोगों ने सम का फॉर्मूला देखा, वैसे ही यहाँ भी सम का अलग फॉर्मूला होता है, वो आपको याद रखना पड़ेगा। अब क्योंकि देखो हम लोगों ने लेट्स सपोज मान लो ये ऐसे है 3, 6 देन मान लो 12, 24। बताइए r का वैल्यू कितना है, r का वैल्यू कितना है। तो r के वैल्यू के लिए अपन क्या करेंगे, रेशियो कितना है, कोई भी नंबर ले लेते हैं। लेट्स सपोज हमने 6 ले लिया, 6 को हमने डिवाइड कर लिया उससे पहले वाले नंबर से, तो ये आ जाएगा कितना, 2। मतलब इसमें 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24। बिल्कुल सही बात है, ये तो 2 का ही मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मतलब r का वैल्यू कितना आ गया, 2। लेकिन हम लोगों ने एक केस देखा था 36, 12, 4 ऐसे करके। अब यहाँ पास r का वैल्यू कितना होगा, यहाँ पास r का वैल्यू कोई भी नंबर ले लेते हैं। लेट्स सपोज हमने 12 ले लिया, तो 12 को डिवाइड करेंगे उससे पहले वाले नंबर से दैट इज़ 36। तो ये कितना आएगा, 1/3। अगर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं होता है तो आप लोग लेट्स सपोज 4 ले लेते हैं, तो 4 को डिवाइड कर लेंगे उससे पहले वाले नंबर से, मतलब 12। तो ये आ जाएगा 1/3। मतलब इसमें r का वैल्यू कितना है, 1/3 है। अच्छा, आपको पता है 1/3 कितना होता है, 1/3 होता है 0.33। मतलब ये आपका 1 से क्या है, कम है, और ये वाला क्या था, 1 से ज़्यादा है। तो सम के फॉर्मूले में भी एकदम सेम होता है कि अगर वो 1 से कम है तो उसके लिए अलग फार्मूला, अगर वो 1 से ज़्यादा है, मतलब r की वैल्यू अगर 1 से ज़्यादा है तो उसके लिए अलग फार्मूला होता है। एक बार इसको बना के देख लेते हैं। तो एक केस में हमने देखा कि r की वैल्यू 1 से ज़्यादा है, एक केस में हमने देखा कि r की वैल्यू क्या है, 1 से क्या है, कम है। हम लोग क्या करेंगे, सम निकालेंगे। सम का एक फॉर्मूला होता है, अगर r की वैल्यू जो है वो क्या हो गई, 1 से अगर ज़्यादा होगी, अगर r की वैल्यू क्या हो गई, ज़्यादा हो गई, r इज़ मोर देन 1। अगर r की वैल्यू मोर देन 1 हो गई, 1 से ज़्यादा हो गई, जैसे ये वाले केस में था जहाँ पास 2 आ रहा था, तो वहाँ पास हम लोग का फॉर्मूला होता है a इंटू r की पावर n माइनस का 1 और बाई में कितना, r माइनस का 1।
ये वाला फॉर्मूला अपन को यूज़ करना है, जिसमें ए पहले वाले वर्ड को, आर तो पता है रेशो को, और एन तो पता है जितने नंबर्स हैं उसमें। अच्छा, एक चीज़ आपको याद रखना है, यहाँ पास जो है ये आर की पावर एन पहले है और माइनस में नीचे में लिखा है। ये यहाँ तक क्या था, अगर अपन ये वाले को देखेंगे ना तो इसमें n-1 साथ में लिखा है, लेकिन यहाँ पास जो है r की पावर n-1 करना है। अच्छा, लेकिन अगर हमको सम निकालना हो गया, लेकिन अगर r की वैल्यू 1 से क्या है, कम है, अगर मान लो लेस देन 1 है, 1 से कम है, जैसे यहाँ पर 0.33 था, तो उस केस में अपन को क्या करना है, a इंटू 1 माइनस आर की पावर n, और बाई का कितना 1 माइनस आर। आपको ये याद रखना भी आसान हो जाएगा। देखो ए वहाँ भी a रहता था, यहाँ बस आर की पावर n-1 है, यहाँ बस ये 1 पहले आ गया तो 1 माइनस आर की पावर n हो गया, यहाँ पास r-1 है, यहाँ पास 1 माइनस आर हो गया। बस इतना ही इसमें गेम है। लेट्स सपोज अगर कभी कभी हम लोग को पूछ लेता है सम ऑफ सीरीज़, हम लोग को सीरीज़ का सम पूछ लेगा जो कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। इन्फिनिटी तक अगर हम लोग को कोई सीरीज़ दिया है, उसका अगर हम लोग को से सम पूछा है, तो उसके सम का फॉर्मूला होता है, इसका सम का फॉर्मूला होता है a/1 माइनस का r। ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। लेकिन इसमें बात केवल एक ही है कि अगर सीरीज़ का सम पूछा और अगर ये इन्फिनिटी तक जाता है, तो पक्का इसमें r का वैल्यू जो है वो लेस देन 1 ही होगा, लेस देन 1। मतलब ये वाली सीरीज़ में लग जाएगा 36, 12, 4, ये वाले में हमने r की वैल्यू निकाली थी, 12 का 36 ये आया था 1/3 मतलब ये 0.33, और 0.33 मतलब ये 1 से क्या है, कम है। अगर ये 1 से कम है तो इसका इन्फिनिटी तक का निकल जाएगा। लेकिन अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि 2, 4, 8, यहाँ पास भी तो मल्टीप्लाई 2 हो रहा है, यहाँ पास भी तो मल्टीप्लाई 2 हो रहा है, ये वाला इन्फिनिटी तक निकल जाएगा, ये वाला नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि अगर ये सीरीज़ इन्फिनिटी तक है, हमको पता ही नहीं है कि ये कहाँ पास जाके रुक रहा है, तो अगर यही नहीं पता कि ये कहाँ पास जाके रुक रहा है, तो ये कैसे निकल पाएगा? तो ये नहीं निकल पाएगा इस केस में, है ना। तो यहाँ पास बोल रहे हैं, लेट्स सपोज अपन को क्या है, मान लो हम लोग का यहाँ पास एक हम लोग का क्वेश्चन है, मान लो यहाँ पास बोला है कि P, Q और R मान लो ये GP में है, हम लोग को रिलेशन बताना है। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे ना तो ये लिखा है 2, 4, 8। आप बताओ ये GP में है कि नहीं? तो आप बोलोगे यस, बिकॉज मल्टीप्लाई टू है GP में है। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, पहले वाले नंबर को और तीसरे वाले नंबर को अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे, पहले वाले नंबर और तीसरे वाले को, तो 2 इंटू का 8 बराबर कितना हो जाएगा? दैट इज़ 16। लेकिन अगर आप इस सेम दूसरे वाले नंबर को अगर आप 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, 4 इंटू का 4, तो ये कितना आएगा? 16। इसका मतलब ये है कि अगर पहले वाले नंबर को अगर अपन a मान लें, दूसरे वाले को b मान लें, तीसरे वाले को c मान लें, तो इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होता है a इंटू का c, ये बराबर होता है b इंटू के b से, है ना। तो ये दोनों के बराबर होता है, मतलब AC बराबर जो है वो आ जाएगा कौन सा? b का स्क्वायर आ जाएगा। ये याद रखिएगा। या फिर ये भी बोल सकते हैं कि √AC बराबर क्या होता है? b। अगर आपको ये सब याद नहीं होता तो बस आप इतना याद रखो, अगर क्वेश्चन में दिया है PQ और अगर GP में है तो बताइए कौन सा रिलेशन होगा। तो बस आपको इतना याद रखना है कि जो Q बराबर होगा वो √ में इन दोनों के बराबर होगा, P इंटू के R के बराबर में होगा, √ में P इंटू R के बराबर में होगा। लेट्स सपोज अपन एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है 4 है, 8 है, देन 16 है एंड देन 32 है, लास्ट वाला नंबर है 512। बताइए इस पर कितने टर्म हैं? n बराबर इसमें कितना है? तो अपन क्या कर सकते हैं, अपन को पता है Tn बराबर में क्या होता है, Tn बराबर में a इंटू r की पावर n-1 होता है। अच्छा, हम लोग को लास्ट वाला पता है, लास्ट वाला पता है कितना है? 512। तो हमने 512 लिख लिया। a पता है, a कितना होता है? a होता है 4, तो हमने सॉरी, तो ये हमने लिख लिया कितना आपका? 4 लिख लिया। अब उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन है, r लिखा हुआ है, r का वैल्यू कितना है? इंटू का 2, तो r का वैल्यू कितना हो गया? 2। n की वैल्यू नहीं पता तो लिख लेते हैं n-1, नहीं पता तो नहीं पता। यहाँ पास ये क्या हो जाएगा? 512 बराबर में लिखा है 4 इंटू का 2 की पावर n-1 लिखा है। अच्छा, क्या करते हैं, 4 से अपन इसको एक बार काट के देख लेते हैं, तो ये कितना आएगा? दैट इज़ 4 1 ज़ा 4 और ये हो जाएगा 11, तो ये हो जाएगा 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8 और ये हो जाएगा कितना? 32, तो ये हो जाएगा 4 8 ज़ा 32। मतलब ये आपका कितना आया? 128 आया। तो यहाँ पास लिखा है 128 बराबर 2 की पावर n-1 लिखा है। अच्छा, 128 को अपन 2 की पावर में लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। ये होता है कितना? 2 की पावर आई थिंक 6। तो 2 की पावर 6 बराबर 2 की पावर n-1 हो जाएगा। अब देखो बेस अगर बराबर है तो पावर क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। मतलब 6 बराबर क्या हो जाएगा? n-1। अगर हमको n की वैल्यू चाहिए तो ये वाला -1 इधर जाके क्या हो जाएगा? +1। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7। मतलब इस सीरीज़ में टोटल कितने ऐसे नंबर हैं? 7 नंबर हैं। या तो आप ऐसे मल्टीप्लाई करते चलो कि 32 के बाद 64 आएगा, 64 के बाद 128 आएगा, देन ऐसे आएगा, देन वैसे आएगा।
तो ये n की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई, अगर आप लोग इससे रखना चाहेंगे तो, है ना। तो इस तरह से आप लोग जो है वो क्वेश्चन कर सकते हैं। अब मान लो इस पे दिया है, लेट्स सपोज इसमें हम लोग को क्वेश्चन दिया है, एक हम लोग का क्वेश्चन है जिसमें मान लो एक हम लोग का क्वेश्चन है किस पे हम लोग को बताना है, ये 3 है, 6 है, देन 12 है, हमको बताना है पांचवा टर्म कौन सा होगा, फिफ्थ टर्म क्वेश्चन मार्क, पांचवा टर्म कौन सा होगा। हमको पता है Tn बराबर क्या होता है, a इंटू का r टू द पावर n-1। हमको लास्ट वाला नहीं पता, a की जगह में क्या रख लेंगे 3 इंटू r की वैल्यू कितना है, मल्टीप्लाई का 2, मतलब ये 2 रख लेंगे। n की जगह में कौन सा आ जाएगा 5, तो 5 माइनस का 1, तो ये हो जाएगा 3 इंटू, और 5 माइनस 1 मतलब कितना 2 की पावर 4, तो 3 इंटू 2 की पावर 4 इस कितना होता है 16, तो 16 3 ज़ा कितना 48, मतलब इस सीरीज़ का 48वां नंबर होगा कौन सा, मतलब 5वां नंबर होगा 48, या फिर आप लोग मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। अगला नंबर आएगा 12 2 ज़ा 24, 24 2 ज़ा 48, तो 1 2 3 4 5, पाँचवा नंबर आ गया ना। तो बस इतना भी अपन निकाल सकते हैं। जैसे एक हम लोग का क्वेश्चन है, इस पे हम लोग का क्वेश्चन है दैट इज़, मान लो हम लोग को दिया है ए बराबर में दिया है कितना 64, हम लोग को दिया है कॉमन रेशियो मतलब वही है, तो कॉमन रेशियो दिया हम लोग को कितना, कॉमन रेशियो हम लोग को दिया है कितना 3/4। हम लोग को बताना है कि इस पे फोर्थ टर्म हम लोग का कौन सा होगा। देखो इस क्वेश्चन को मैंने भी जस्ट एकदम अभी तुरंत मैं इसको कर रहा हूँ, तो यहाँ पास Tn बराबर क्या हो जाएगा a इंटू आर टू द पावर n-1, क्योंकि फोर्थ टर्म पूछा है, सम तो पूछा नहीं है हम लोगों को। अगर फोर्थ पूछा तो फोर्थ तो दिया नहीं है, इसको छोड़ देते हैं। a की वैल्यू कितनी दी है, a की वैल्यू 64, तो हमने लिख लिया 64। अच्छा r की वैल्यू कितनी दी है, r की वैल्यू दी है इसमें दिया हुआ है दैट इज़ कितना 3/4, और उसकी पावर कितना है n-1, तो ये कितना आएगा दैट इज़ तो इसकी जगह मैं क्या कर सकता हूँ, देखो मुझे पता है n बराबर कितना है, n बराबर है 4, तो मैंने क्या कर दिया दैट इज़ ये 64 लिखा, और इनटू में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/4। n की जगह मुझे रख लेना है 4, तो 4 माइनस का 1 कितना आएगा 3 आएगा, तो ये मेरे को पता है 64 इंटू 3/4 की पावर कितना है 3। तो मैं क्या करूँगा 64 लिखूँगा, और 3/4 को कितने बार लिखूँगा 3 बार, 3/4 इंटू 3/4 इंटू 3/4, 4 से काटेंगे तो ये आएगा कितना 16, 4 से काटेंगे तो आएगा 4, 4 से काटेंगे तो आ जाएगा ये, मतलब ये 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना आ जाएगा 27। मतलब इस सीरीज़ का चौथा वाला टर्म कौन सा होगा 27 होगा। बस यहाँ n की जगह में 4 रख देना था, बस इतना ही इस पर क्वेश्चन था। नेक्स्ट इज़ लेट्स सपोज एक और क्वेश्चन है, मान लो अगर लेट्स सपोज हम लोग को एक क्वेश्चन दिया है दैट इज़ 3 9 27 और ऐसे 81, और लास्ट में पता है कौन सा नंबर दिया है, लास्ट में नंबर दिया है 2187। हमको बताना है इस सीरीज़ का सम कितना होगा, तो देखो सम के लिए हमको पता है, सम के लिए हमको 2 फॉर्मूले हैं, तो r बराबर अगर 1 से ज़्यादा है कि कम है उस पर डिपेंड करता है। हम लोग को पता है कि यहाँ पास r की वैल्यू कितनी है, अगर अपन लेट्स सपोज 9 को ले लेते हैं, तो 9 को ले लिया, उसको डिवाइड करना उससे पहले वाले नंबर से, तो r की वैल्यू कितनी आ गई 1 से ज़्यादा आ गई। अगर r की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो सम बराबर क्या होता है a इंटू r की पावर n-1 बाई में कितना r-1। ये हम लोग का क्या होता है फॉर्मूला होता है। अगर अपन इस फॉर्मूले में अगर अपन रख देंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। लेकिन मेन प्रॉब्लम ये है कि हम लोग को ये नहीं पता कि इस सीरीज़ में टोटल कितने टर्म्स हैं, n कितना है। तो उसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, एक और फार्मूला लगाना पड़ेगा, Tn बराबर a इंटू आर की पावर n-1। देखो Tn मतलब लास्ट वाला नंबर कितना है 2187, तो हमने रख लिया 2187 बराबर a की वैल्यू कितना है दैट इज़ 3, तो हमने 3 रख लिया, इंटू r की वैल्यू कितना हमने निकाला, r की वैल्यू हमने 3 निकाला तो हमने 3 रख लिया। अच्छा n नहीं पता तो n-1 रख लिया। अच्छा ये 3 से ये 2187 कट जाएगा तो ये कितना आएगा 3 7 सा 3 2 सा ये 3 9 सा, तो ये आ गया 729। तो 3 की पावर n-1, 729 को 3 के कॉन्टेक्स्ट में लिखना है तो ये कितना आएगा 3 की पावर कितना आएगा
3, 9, 27, 81, 243 एंड ये आएगा कितना 3 की पावर 6। तो 3 की पावर 6 बराबर 3 की पावर n-1। अपन को पता है बेस अगर बराबर है तो पावर क्या हो जाएगा बराबर, तो 6 बराबर हो जाएगा n-1। अगर n की वैल्यू चाहिए तो ये वाला -1 इधर आके क्या हो जाएगा +1, मतलब n की वैल्यू कितनी आ गई 7। अब ये वाले फॉर्मूले में अगर अपन रखेंगे तो आंसर आ जाएगा जैसे a इंटू का r की पावर n-1 बाई में कितना r-1, ये वाला आंसर हम लोग को निकालना है। तो a की वैल्यू हम लोगों ने कितना देखा था, a की वैल्यू है इस क्वेश्चन में 3, तो हमने रख लिया यहाँ पास 3 इंटू आर की वैल्यू कितनी थी 3। अब n की वैल्यू हमने कितनी निकाली है 7, तो 3 की पावर 7 माइनस का कितना 1 और पाई में कितना r मतलब 3 माइनस का कितना 1। तो ये हमने देख लिया 3 इंटू 3 की पावर 7 जो भी होता होगा उसमें माइनस करना है कितना 1 और पाई में ये 3 माइनस का 1 कितना 2। तो ये आ जाएगा इसका क्या सम, जो भी आएगा आ जाएगा, है ना। तो ये है कि आपका सम का फॉर्मूला है। तो इस तरह से आप लोग जो है सम निकाल सकते हैं। लेट्स सपोज अगर हम लोग का क्वेश्चन है, मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको, एंड दैट इज यस, मान लो हम लोग का ये क्वेश्चन है दैट इज 8, 4, 2, 1। इस पे बोला हम लोग को इन्फिनिटी तक का हम लोग को सम बताना है। क्या बताना है, सम बताना है। हमने देखा जब भी ये इन्फिनिटी तक जाएगा तो आर का वैल्यू हमेशा क्या होगा, एक से जो है क्या होगा, कम होगा। कम कैसे, अगर अपन को आर का वैल्यू निकालना है, कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, ये 4 हो गया, उसको डिवाइड करेंगे उसके पहले वाले नंबर से, तो 4/8 इज़ 1/2, 1/2 मतलब ये 0.5 मतलब ये 1 से कम है। तो उस केस में सम का फॉर्मूला क्या होता है इन्फिनिटी तक जाने का, दैट इज़ a बाई ये होता है 1 माइनस का r। तो अगर अपन क्या करेंगे a की वैल्यू कितनी है, a मतलब पहला वाला, तो पहला वैल्यू को रख लेंगे 8/1 माइनस का r की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज़ 1/2 आई थी, तो ये हमने रख लिया -1/2, या फिर इसको ऐसे रख लेते हैं 8/1 माइनस 1/2। अगर अपन ध्यान से देखेंगे तो ये कितना आएगा, 2 इंटू का 1 इज़ 2 और 2 माइनस का 1 इज़ 1, तो ये हो जाएगा 8/1/2 बचेगा यहाँ से। अपन को पता है अपॉन के नीचे अपॉन होता नहीं है, तो ये वाला नंबर ऊपर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 8 2 जा कितना 16, मतलब 16 सम आएगा कहाँ तक का, इन्फिनिटी तक का सम आएगा। तो ये हम लोग का क्या हो गया जीपी। आगे इसके आगे आप लोग बना सकते हैं। इस पर हम लोग का एक हम लोग देख लेते हैं एचपी देख लेते हैं, उसके बाद फिर इसको एंड अप करते हैं। तो यहाँ पास है क्या, एचपी होता क्या है, दैट इज हार्मोनिक प्रोग्रेशन। क्या होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन वाले में क्वेश्चन जो है वो काफ़ी रेयर आते हैं। लेट्स सपोज हम लोग से बोला है कि 1/2, 1/4, 1/6, 1/8 ये एचपी में है कि नहीं ये बताना है। इसका उल्टा कर लेंगे तो ये एपी में आ जाएगा। अगर ये एपी में होगा तो मतलब ये एचपी में है, उल्टा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2, 4, 6, 8। यहाँ पास ये एपी में है कि नहीं, तो ये प्लस का 2, प्लस का 2, प्लस का 2, यस ये एपी में है। अगर ये एपी में है तो इसका उल्टा वाला एचपी में होगा कि नहीं, यस ये एचपी में है, तो ये एचपी में है। लेट्स सपोज अगर हम लोग को दिया है कि हम लोग को निकालना है 5वां टर्म निकालना है, 5th टर्म अपन को निकालना है, जिसमें a बराबर क्या दिया है 1/3 दिया है, और इसमें कॉमन जो हम लोग का एपी में जो हम लोग का डिफरेंस है, एपी में जो डिफरेंस है वो है 2 का, मतलब 2 से इंक्रीज़ कर रहा है। तो हम लोग को बताना है कि 5वां टर्म कौन सा होगा। हम लोग को पता है अगर a बराबर अगर 1/3 है किसमें, एचपी में, तो ये एपी में कितना हो जाता, तो एपी में a बराबर हो जाता 3। हम लोग को पता है डिफरेंस कितने का है, 2 का है, मतलब यहाँ से कितना बढ़ेगा 2 बढ़ेगा, तो प्लस का 7, फिर 7 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा। वैसे हम लोग को 5वां टर्म निकालना है, तो 5वां टर्म कौन सा आ जाएगा, 1 2 3, ये चौथा और ये कौन सा 5वां। तो अगर एपी में 5वां टर्म कौन सा है हम लोग का 11, लेकिन हम लोग से क्वेश्चन में किसका पूछा, एचपी में, तो एचपी में अपन क्या करेंगे इसका उल्टा कर देंगे, तो इसका उल्टा कितना हो जाएगा 1/11। तो अगर हम लोग को बस हम लोग को करना क्या है, हम लोग को पता है ये वाला फॉर्मूला पता है ना, Tn = a + n - का 1 और इंटू का d। ये वाले फॉर्मूले में भी अगर अपन रखते हैं कि a का वैल्यू कितना था 3 प्लस हम लोग को निकालना था 5वां वाला टर्म, तो 5 - का 1 और d डिफरेंस कितने का है 2 का, तो 3 प्लस ये हो जाएगा कितना 4 और ये हो जाएगा इंटू का 2, तो ये हो जाएगा कितना 11। तो ये AP में कितने का आता है 11, तो HP में कितने का हो जाता है, दैट इज़ 1/11 का हो जाता। तो ये जस्ट एकदम उल्टा करना है। अगर हमसे कभी भी HP में अगर हमसे सम पूछ ले सीरीज़ का, तो हम लोग को करना क्या है, सम का फॉर्मूला अपन को पता है, सम का फॉर्मूला होता है दैट इज़